नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको इस हथेली पे 3 तरह का बातों का चर्चा करूँगा। एक, अंगूठा के नीचे में शुक्र पर्वत के पास दीप बना हुआ है। दूसरा, इस हथेली में विवाह रेखा खंडित है। तीसरा, इस हथेली में मणिबंध के पास मीन रेखा है, जिसको मछली रेखा भी कहते हैं। ये तीनों विषय पर मैं चर्चा करूंगा। प्रथम विषय, ये थंब पे यानी अंगूठा पे नीचे में जहाँ पर मैंने तीर के निशान लगाया है अंगूठा के पास, वह शुक्र पर्वत से ऊपर अंगूठा के पास में दीप बना हुआ है। तो इस प्रभाव को जानिए। पहले, अगर किसी व्यक्ति को अंगूठा के नीचे यानी शुक्र के पास दीप बना हुआ हो तो ऐसे जातक समाज सेविक जरूर होते हैं, लेकिन प्रेम जिस लायक लोगों से ये करते हैं उस लायक लोग प्रेम नहीं करता है। यानी घर परिवार समाज राज्य में प्रेम का थोड़ा सा कमी महसूस करते हैं। लाखों लोगों को ये प्रेम करते होंगे, लेकिन लाखों लोग प्रेम के बदला प्रेम इनको देने में असमर्थ होंगे, क्योंकि दीप जो है वो प्रेम का अभाव दर्शाता है शुक्र पर्वत और थंब अंगूठा के नीचे में। आगे देखिए, दूसरा में विवाह रेखा। इनको गौर से देखिए, मैंने तीर बनाया है। विवाह रेखा के पास एक ऊपर से एक रेखा आकर के विवाह रेखा को सामने से काट दिया है। अब तीर के पास गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, तीर से ऊपर से काट दिया है तीर के पास, यानी खंडित विवाह रेखा। एक विवाह रेखा खंडित है, ऊपर से विवाह रेखा काट दिया है, तो रुकावट कहता है। ऐसे जातक को विवाह होने के बाद भी विवाहित सुख नहीं मिल पाता है। विवाह का जो सुख होता है वह नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जब ही विवाह को कोई रेखा काट दे, सामने से विवाह रेखा को काट दे, तो विवाहिक जो सुख होता है वह बाधित हो जाता है। यानी ये भी बुझिए प्रेम का ही अभाव समझें। ऐसे जातक को विवाह यानी पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, उसमें बाधा रहता है, क्योंकि जब पारिवारिक सुख में बाधा हो तो फिर किस काम का विवाह रेखा। तीसरा, इसमें जो है मणिबंध के पास मैंने तीर बनाया है, वहाँ पर देखिए मछली के आकार में नीचे में बना हुआ है, जिसको मीन भी कहते हैं। मीन रेखा, इसको मीन रेखा भी कहते हैं। लेकिन ये मीन रेखा मछली रेखा भी कहलाता है, इसको मछली रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में कहता है लोग दार्शनिक, यानी ऐसे जातक दार्शनिक हाथ वाले कहलाते हैं। जब मीन रेखा मणिबंध के पास हो तो कहता है ऐसे जातक अगर सो करके सुबह में अपने हाथ का दर्शन करता है, उस मीन को दर्शन करता है, ऐसे जातक धनवान होने लगता है। ऐसे जातक मीन को अगर नित्य दिन दर्शन करे अपने हाथ को देख करके, ऐसे जातक धनवान हो जाता है। किसी प्रकार की धन की कमी ऐसे जातक को नहीं रहता है। धन मिलता है, जितना चाहता है उतना धन कमाता है, धन का उपयोग भी करता है धन। लेकिन इस जातक को जो मैं हाथ देख रहा हूँ, इस जातक को शुक्र इतना उन्नत है जो अपने लिए कम गैरों के लिए अधिक जीने वाला व्यक्ति है। जब शुक्र ऐसा उन्नत हो तो अपने लिए कम गैरों दूसरे के लिए ज़्यादा जीता है, समाज सेविक होता है,
और अपना धन भी नुकसान करता है समाज सेवा में। क्योंकि जब भी थंब पर्वत पर, थंब के पास यानी अंगूठा के नीचे में दीप का चिन्ह है, दीप का चिन्ह है, तो ये धन का नुकसान करता है और मान सम्मान का, प्रेम का नुकसान करता है, प्रेम का भाव दर्शाता है। ठीक है ना। तो यहाँ दोनों देखते हुए पता चलता है। तीसरा जगह मैंने इस हथेली में विवाह रेखा को देखा, जो विवाह रेखा को सामने से एक रेखा कनिष्ठा अंगुली से नीचे से सामने हृदय रेखा तक काट दिया है, यानी विवाह रेखा को रोक दिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो यहाँ भी कहता है पारिवारिक सुख का अभाव, पत्नी का सुख का अभाव महसूस करेगा जातक। यानी अगर शादी हो भी गया है तो पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। एक तो विवाह में बाधा होगा, अब विवाह हो भी गया होगा तो पत्नी का सुख मिलने का बहुत बड़ा अफसोस होगा ऐसे जातक को। ये सब होने के बाद आप देखिएगा जो इस हाथ